नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। डेंगू का कहर, जी हां, जिस तरीके से मेरे पीछे आप स्क्रीन देख रहे हैं, डेंगू का कहर, ठीक इसी प्रकार प्रदेश में डेंगू का कहर जो है बरकरार है और लगातार डेंगू की चपेट में प्रदेश की तमाम जनता जो है आ रही है। इसी बीच बड़ी जानकारी भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डेंगू का कहर लगातार बरकरार है और लगातार आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भोपाल, इंदौर जो है प्रभावित इलाकों में से अव्वल पर है और महेंद्रगढ़, बिलासपुर, रायपुर प्रभावित क्षेत्रों में से छत्तीसगढ़ में से क्षेत्र हैं। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर, दोनों ही राज्यों में डेंगू का कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार डेंगू अपने पैर जो है पसारता चले जा रहा है। लगातार प्रशासनिक अमले की ओर से तमाम लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, तमाम व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर बात प्रदेश को लेकर करें तो प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। हर रोज मामलों में इजाफा जो है देखने को मिल रहा है, हर रोज मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, हर रोज जो बच्चे हैं वो भी डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। जहां एक और प्रशासनिक अमले की चिंता जो है कोरोना ने बढ़ा रखी थी, जहां वहीं अब कोरोना के मामले प्रदेश में कम होने लगे हैं। बात चाहे छत्तीसगढ़ को लेकर करें, चाहे मध्य प्रदेश को लेकर करें, दोनों ही राज्यों में जहां कोरोना के मामले कम होने लगे, जहां कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमे ने राहत की सांस ली, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अब डेंगू की वजह से स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर से अलर्ट हो गया है। एक बार फिर से स्वास्थ्य महकमे की नींदें जो हैं वो उड़ गई हैं, क्योंकि प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। लगातार डेंगू जो है वो प्रदेश की जनता को अपनी चपेट में ले रहा है और वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अमले की ओर से तमाम एहतियाती कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो इसी बीच आपको बता दें कि कोरिया से हमारे सहयोगी सिकंदर खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सिकंदर, सबसे पहले जानकारी यहां पर आपसे लेना चाहेंगे कि कोरिया में किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है, किस तरीके से प्रशासनिक अमले की ओर से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। देखिए अभिषेक, अब आपको बता दूं, चूंकि प्रशासन जो है, स्वास्थ्य अमला अगर अपनी ओर से अलर्ट है तो सबसे बड़ी बात होती है कि जागरूकता, लोगों के बीच में इनको जागरूकता लाने की बहुत आवश्यकता है। जो 3 मौतों की अगर मैं बात करूं, आज मनेंद्रगढ़ में डेंगू के प्रकोप से 3 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। तो 3 लोगों में एक 40 वर्षीय युवक जो रेलवे कर्मचारी था, मध्य प्रदेश के जबलपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है, लेकिन उसे जबलपुर में पता चला कि वो डेंगू से पीड़ित है। दूसरी मौत एक 28 वर्षीय युवक की मौत हुई है, उसे रायपुर में उसके परिजनों को पता चलता है कि ये भी डेंगू से पीड़ित था और इसकी डेंगू से मौत हुई है। और अब कल की बात करूं तो एक बच्ची की मौत हुई है, उस बच्ची को भी जानकारी नहीं था, परिजनों, ग्रामीण क्षेत्र की बच्ची थी, ग्राम पंचायत ताली की बच्ची थी, उसकी भी डेंगू से मौत हो गई है। लास्ट टाइम जो लोगों को जानकारी होती है, सबसे बड़ी बात होती है कि स्वास्थ्य अमला और प्रशासन या नगरीय निकाय की बात करें या फिर नगर पालिका, नगर पंचायतों की बात या ग्राम पंचायतों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र तक की बात करें, तो प्रशासन को सबसे पहले जागरूकता लाना चाहिए। जो लोगों को बुखार होता है, लास्ट टाइम में लोग पहुंच पाते हैं अस्पताल के शरण में, या फिर लोग मेडिकल से दवाई लेकर के, नॉर्मल बुखार की दवाइयां खा करके डेंगू को हल्के में लेते हैं, तो ऐसे में लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। इस कारण आज मनेंद्रगढ़ में 3 लोगों ने डेंगू की वजह से अपनी जान गंवा दी। जी सिकंदर, जानकारी यहां से आप ये भी लेना चाहेंगे कि अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से डेंगू वार्डों को तैयार किया गया है, वहां पर मरीजों का उपचार किस प्रकार किया जा रहा है। देखिए आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में जो डेंगू की जो प्रकोप की बात किया जाए तो जो छोटे एरिया होते हैं, कोरिया जिला जो होता है ये ट्राइबल क्षेत्र है और ट्राइबल क्षेत्र में प्रशासन को जो है वो पहले से अलर्ट रहना चाहिए। मध्य प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर जो है वो नजर आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य अमला जो है डेंगू को लेकर के किसी जो तत्परता दिखानी चाहिए था वो तत्परता यहाँ पर नहीं दिखी है। और जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी डेंगू को लेकर के, वो व्यवस्थाएं भी यहाँ नहीं दिखी है। मनेंद्रगढ़ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो यहाँ 30 बेड का अस्पताल है। अस्पताल जो है वो पूरी तरह से, जो बुखार के मरीज हैं वो पूरी तरह से अस्पताल में पैक है। और अगर बात किया जाए जो लोगों को रेफर किया जाता है, पर्याप्त उपचार नहीं मिलने के बाद कारण 4 लोगों को यहाँ से रायपुर रेफर किया गया है बेहतर उपचार के लिए। जी अभिषेक। सिकंदर, यहाँ पर एक जानकारी आपसे भी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं और आप बेहतर तरीके से देख रहे होंगे जमीनी स्तर पर कि लगातार डेंगू के मामले जो है बढ़ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर यह मान लिया जाए कि सरकार लगातार लोगों को कोरोना के प्रति अवेयर करते करते खुद भूल गई डेंगू के बारे में? उसे खुद ये याद नहीं रहा कि समय रहते लोगों को अवेयर किया जाए या समय रहते एहतियाती कदम उठाए जाए ताकि ऐसी हालात, ऐसी तस्वीरें जो इस वक्त हमें देखने को मिल रही है, तस्वीरें न देखने को मिले। बिल्कुल
बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ एक आदिवासी क्षेत्र जी। है और पूरे देश में डेंगू का प्रकोप है। जी। लगातार मीडिया अपने ओर से पहल करती है, प्रशासन को जागरूक करने की कोशिश जी। करती है कि समय है, समय पे पहले आप लोग जो है व्यवस्थाएं कर ले। जी। लेकिन वह प्रशासन जो है ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ना ग्रामीण क्षेत्रों में ना शहरी क्षेत्रों में जी। किसी भी तरह का जन जागरूकता के लिए कोई भी ऐसा अभियान नहीं चलाया गया। अगर जी। अभियान चलाया जाता तो लोग आज जागरूक होते, अगर बुखार होती तो वो अस्पताल तक पहुंच करके किसी भी तरह का बेहतर उपचार का लाभ ले पाते। लेकिन उपचार जी। नहीं लेने के कारण या फिर जानकारी नहीं होने के कारण काफी देर हो जाता है और काफी देर होने के बाद जो डेंगू का इलाज जो होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है और लोगों की जो है वो मौत हो जाती है। 3 मौत जो मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में हुई है, तो इन 3 मौतों का सबसे बड़े कारण अगर मैं बताऊं आपको अभिषेक, तो जी। इसमें जागरूकता की बड़ी कमी है। अगर जागरूकता होती तो जो जवान बच्चा है, एक 28 साल का जो युवक जी। है, लास्ट टाइम में पता चलना और ऐसे में मौत हो जाना, ये एक प्रशासन की नाकामी भी की और रुख करता है। जी जी। सिकंदर, अब बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पर अवेयरनेस को लेकर, अलर्टनेस को लेकर कि प्रशासनिक अमला कितना अलर्ट है, स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है और वहीं दूसरी ओर आम जनता डेंगू के प्रति कितनी अलर्ट है। देखिए, आपको बता दूं अभिषेक, हिंदुस्तान में जो है घटना घटने के बाद जो लोग जागते हैं या प्रशासन जागते हैं, जब घटना घट चुकी है, कोरिया जिले में 3 लोगों की अब डेंगू से मौत हो चुकी है, तो स्वास्थ्य अमला में अब हड़कंप मचना तो कहीं न कहीं लाजमी है। और ऐसे में अब स्वास्थ्य अमला जो है वो यहाँ पर अब मुस्तैद नजर आ रही है, टीम बना रही है डेंगू के लिए और जन जागरूकता करने के लिए अभियान अब चलाने की ओर यहाँ पर नजर आ रही है। जी 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 जी। सिकंदर, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच रायपुर से हमारे सहयोगी अमित चौरसिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और रायपुर का हाल जान लेते हैं अमित से। अमित, आपका रुख करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे रायपुर के बारे में। रायपुर कैसा है, रायपुर कितना स्वस्थ है इस वक्त? बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से रायपुर राजधानी में डेंगू के डंक का कहर इस समय बरपा हुआ है और लगभग रायपुर राजधानी की तकरीबन 2 से 3 दर्जन से अधिक कॉलोनियां इस समय डेंगू की चपेट में पूरी तरह से है। यहाँ पर प्रतिदिन जहाँ अब तक 17 से 15 केसेस पॉजिटिव मिल रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की जो इस समय उन्होंने कार्यवाही की है उसकी वजह से यहाँ पर कुछ आंकड़ा कम हुआ, जैसे 5 से 7 प्रकरण, लेकिन इसके बावजूद फिर से मिल रहे हैं। तो हालांकि अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो केसेस की संख्या है वो लगभग 475 को पार करके अब 500 तक पहुँचने वाली है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में यदि डेंगू का कोई कहर है तो वो सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जहां 550 केसेस हैं वहीं वो आंकड़े में 500 केसेस रायपुर के शामिल हैं। तो यहाँ पर जो केसेस जो बढ़े हैं कहीं ना कहीं ये वो स्लम बस्तियों में बढ़े हैं, जो कि तालाबों की नगरी, जो रायपुर में जो तालाब है उसके किनारे जो स्लम बस्ती बस गई है वहां पर जो गंदगी व्याप्त है और झुग्गी बस्ती में इस तरीके से डेंगू का कहर दिख रहा है। यहाँ पर लोगों को कितना भी जागरूक करने के बाद लोग सजग नहीं हो रहे हैं, ये एक बड़ा कारण है डेंगू के फैलने का। और लोगों को जहाँ की मच्छरदानी लोगों को लगाकर सोना चाहिए, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि डेंगू का जो लार्वा है धीरे धीरे पनप के वह यहाँ पर डेंगू को राजधानी में और एक बड़े रूप में उभरता जा रहा है। और अभी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से भी हमारी बात हुई। यहाँ हम अब सीधे इस समय जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है मीरा बघेल, हमने उनसे भी बात की, तो उनका यही कहना था कि अब सिर्फ जन जागरूकता से डेंगू को रोका जा सकता है, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वो पर्याप्त हैं, और लेकिन जन जागरूकता में लोगों की कमी की वजह से ये लेकिन अमित एक बार एक जानकारी यहाँ पर और लेना चाहूंगा आपसे। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आपकी बात हुई यहाँ पर तमाम अधिकारियों से, टीएस सिंहदेव से भी, तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि सरकार ने हथियार डाल दिए हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से पर्याप्त प्रयास कर लिए गए हैं, अब जनता की बारी है। जिस तरीके से बयान सामने आया है, सीधे तौर पर हथियार डालने की बात है। एक तौर पे ये कहा जा सकता है कि डेंगू के सामने अभी स्वास्थ्य विभाग लाचार नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेंगू सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के रोके से नहीं रुकेगा, उसके लिए जन जागरूकता जरूरी होगी, क्योंकि लोग अपने घर के आसपास या घर में जो पानी एकत्रित है उसे जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक